हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का। इसमें मैं आपको ग्लूकोज पढ़ाऊंगी। ग्लूकोज इज व्हाट इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रेप शुगर। ये दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। और ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल स्वीट fruits. It is present in free as well as in combined state. It is also present in sugarcane and in polysaccharides like starch and cellulose. Okay, अब हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो CHO आल्डिहाइडिक शुगर है ये। CH2OH 6 हेक्सोज शुगर है, इसीलिए 6 कार्बन आइटम्स हो गए। 1 2 3 4 5 and 6 1. This is OH group and this side H group. ग्लूकोज का जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर होता है उसे हम डेक्स्ट्रोज भी बुलाते हैं। सो इट्स डी ग्लूकोज इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेक्स्ट्रोज। अब देखो, ये वाला जो कार्बन आइटम है इसके पास में एक CHO ग्रुप है और नीचे 4 कार्बन आइटम्स है। एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे OH, मीन्स ये कैसा कार्बन हो गया? कायराल कार्बन है ये। सेम ये वाला जो कार्बन है इसके पास में ऊपर 2 कार्बन, एक में 2 कार्बन, नीचे 3 कार्बन, एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे OH, मीन्स ये भी कायराल कार्बन है। ये वाला कार्बन भी कायराल कार्बन है क्योंकि इस साइड पर H, इस साइड पर OH, नीचे 2 कार्बन, ऊपर 3 कार्बन है। ये वाला कार्बन भी कायराल कार्बन है क्योंकि इसमें भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ऊपर 4 कार्बन आइटम्स, 1 हाइड्रोजन, 1 OH और लोअर साइड पे CH2OH। तो ऐसे 4 कायराल कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, सो इट कैन लीवो रोटेटरी भी हो सकती है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। So there are 2 methods to prepare glucose. One is the lab method and other is the commercial method. Lab method से it is from sucrose और commercial method is from starch. ठीक है, लैब मेथड में क्या करते हैं? सुक्रोज मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज कर रहे होते हैं। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं यूजिंग HCl एंड हीटिंग इट। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर C12H22O11, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस हमें क्या करना होता है? इसे वार्म करना होता है 2 आवर्स के लिए विथ डाइल्यूट HCl। ठीक है, so on hydrolysis it gives 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. ठीक, तो ऐसा मिक्सचर मिल जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। Now this glucose and fructose are separated by adding ethanol during cooling. अब ये गर्म है सोल्यूशन, इसको जब हम कूल करेंगे, during cooling you have to add ethanol to it, और ग्लूकोज being insoluble इसको while cooling add ethanol C2H5OH। ठीक है, so that इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज being insoluble in ethanol it will crystallizes out first और फिर उसे फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? तो ग्लूकोज विल क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट।
और फिल्ट्रेशन से इसे रिमूव कर लेंगे. नाउ लेट्स सी फॉर द स्टार्च मॉलिक्यूल. स्टार्च मॉलिक्यूल के साथ कैसे करते हैं. कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. तो इसे हम बॉइल करते हैं विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 393 केल्विन. C6H10O5 n टाइम्स. ये स्टार्च है, पॉलीसेक्राइड होता है, ऊपर लिखा हुआ है, फिर से नहीं लिखती. दिस ऑन हाइड्रोलिसिस. किसके साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इसका. डाइल्यूट H2SO4 के साथ, सो दैट इट गिव्स ग्लूकोज. ठीक है. और इसके लिए 293 केल्विन टेम्परेचर और 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है. सॉरी, नॉट 293, इट्स 393 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो वो ग्लूकोज फॉर्म करता है. एंड द ग्लूकोज ऑब्टेन बाय इन दिस मेथड, तो एक्सेस ऑफ अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है, यू हैव टू रिमूव दैट एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग चॉक पाउडर. तो यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ. एक्सेस ऑफ H2SO4 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग चॉक पाउडर. इंपॉर्टेंट है, पूछता है इस पे भी, ये लिखना पड़ता है पॉइंट. ठीक है. सो इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग चॉक पाउडर. नाउ नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट बता रही हूँ. द कलर्ड इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड बाय एडिंग एक्टिवेटेड चारकोल. आर रिमूव्ड by adding activated charcoal. जिससे चारकोल जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कलर्ड इम्प्यूरिटीज को, और ऑन कूलिंग द क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज विल सेपरेट आउट एंड विच आर रिमूव्ड बाय फिल्टरेशन. समझ में आ गया. तो दीज आर द 2 मेथड्स बाय विच द ग्लूकोज कैन बी प्रिपेयर्ड. सो ये हो गया आज की क्लास के लिए, बस इतना ही. बाकी का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी. थैंक यू.